सबसे पहले तो मीनाक्षी फिल्म आने वाली है लाल में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं क्या कहना चाहूँगी, प्लीज़ 22 तारीख को रिलीज़ हो रही है, देखने ज़रूर जाइएगा। आप रहेंगे ना वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। अक्षय, रणदीप सर, पिया, रजनीश, वी एज अ टीम हैव वर्कड वेरी हार्ड। बहुत गर्मी थी वहाँ पे करनाल में बहुत गर्मी थी एंड वी वर्कड रियली हार्ड। इट्स अ वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड सबके बहुत अच्छे रोल्स हैं। आई थिंक इट्स अ पक्का टिपिकल commercial film which is it's a masala new age Bollywood and I think this kind of cinema is going to do really well in future. That's the future of Bollywood as we see, and we're just coming up with something brilliant, I guess. अक्षय, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत यूनिक फिल्म है ये, मतलब कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, प्लॉट ड्रिवन है ये, तो इट्स नॉट अ स्टार ड्रिवन व्हीकल, इट्स नॉट अ ह्यूज कमर्शियल फिल्म। ये अच्छी न्यू एज सिनेमा है। और जो मुद्दा है फिल्म का, विच इज़ द ब्लड ट्रेड, इलीगल ब्लड ट्रेड, बड़ा ख़तरनाक और भयंकर ट्रेड होता है ये, और हमने उस तरह से दिखाया नहीं है, हमने उसको अच्छी तरह से भूनकर एक इमोशनल स्टोरी में तब्दील किया है। तो आई फील कि वो कनेक्ट करेगा ऑडियंस के साथ। एंड आप क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों ने बोल दिया जो मुझे कहना तो तुम दोबारा दोहराओ ना कि 22 अप्रैल को पिक्चर आ रही है, आके देखो। सो लाल रंग 22 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। प्लीज़ कम टू थिएटर एंड वॉच द फिल्म। बहुत मेहनत से बनाई है। जैसे मीनाक्षी ने बोला कि जब हम लोग करनाल में शूट कर रहे थे बहुत गर्मी थी, हमें पता है कैसे हमने फिल्म शूट की है, और जिस तरह का रिस्पॉन्स अब तक आ रहा है गानों को लेके, म्यूज़िक को लेके और ट्रेलर से, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आई थिंक लोग फिल्म को पसंद करेंगे। एंड थोड़ा सा आपके रोल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, अपने रोल के किरदार के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरे किरदार का नाम पूनम शर्मा है, वो सहारनपुर से है और स्मॉल टाउन गर्ल है, तो उसका जो रहना सहना वो बिल्कुल छोटे शहर की लड़की की तरह है, और उसको इंग्लिश में बात करना बहुत अच्छा लगता है। रैपिडेक्स से उसने इंग्लिश सीखी है, तो वो बहुत ही फ़नी पार्ट है फिल्म का। और अक्षय के साथ है वो, राजेश के साथ, तो बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है। एंड छोटे शहरों में लड़कियां अक्सर ऐसी होती हैं, मैं भी ऐसी ही थी। अब नहीं हो, अब कैसे हो? बहुत चेंज किया। कितना रिलेट करती हैं आप मतलब खुद को इस रोल से? एक हद तक बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन उतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो रैपिडेक्स 1 से रैपिडेक्स 2 पे आ गए हैं। हाँ, सो इट्स क्वाइट डिफरेंट। या रजनीश, आपके किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरह के किरदार निभा रहे हैं? यार मैं एक हरियाणवी एसपी का रोल प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। ऑब्वियसली कैरेक्टर्स फिक्टिशियस है, लेकिन सब कुछ ट्रू पे है। तो वही उस टाइम पे एक एसपी जो था, वो इन पे एक मतलब जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अक्षय और रणदीप, इन पे एक बादल, समझिए कि बादल मंडरा है, वो मैं हूँ। तो हाँ, तो उसका कहर जो होता है वो इन पे है थ्रू आउट। और बस ये है कि इसके नाम से भी ये लोग कभी कभी हिल जाते हैं। क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी इस कैरेक्टर को निभाने के लिए? पहली सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक रोहतकी हरियाणवी जो है वो, उस पर काफ़ी काम किया गया, क्योंकि वो मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लैंग्वेज की जो मेन नुआंसेस हैं वो क्या हैं। तो वो पंकज जी के साथ जो राइटर हैं और अफजल के साथ बैठ के काफ़ी काम किया गया उस पर, एंड रेस्ट वाज ऑल नेचुरल। अक्षय, आपसे भी आपके किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो मेरा कैरेक्टर एक लड़का है जिसका नाम है राजेश धीमान, पला बड़ा है करनाल में, तो उसकी भाषा वही है, करनाल वाली भाषा है। उसमें हरियाणवी पंजाबी लहजा रखा है हमने उसका, तो उनका मिश्रण है। और ये लड़का बहुत ही एम्बिशियस किस्म का इंसान है, और वो चाहता है कि स्मॉल टाउन के बाहर चले जाएं, कुछ और करे, कुछ बड़ा करे लाइफ में। और इसकी मुलाकात होती है रणदीप भाई के कैरेक्टर के साथ, और वो काफ़ी आकर्षित हो जाता है उसके साथ कि इसके पास RX 100 है, लड़कियां इसके आगे पीछे घूम रही हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक ऐसी लाइफ जीऊँ, और उसमें मैं शायद फंस जाता हूँ या निकल के आता हूँ या कुछ और करता हूँ, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। कैसा एक्सपीरियंस रहा रणदीप हुड्डा के साथ में काम करने का? कभी सोचा था आपने कि मतलब सीधे? एक्चुअली सोचा तो बहुत है, बट हुआ है तो कायनात ने कुछ दिया है, मुझे नवाजा है, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, और एक्चुअली माई फेवरेट एक्टर। और उन्होंने भी धीरे धीरे परवान चढ़े हैं, और आज की डेट में बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े, मतलब पीपल रियली अप्रिशिएट हिज वर्क। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। राशि जी, आपसे जानना चाहेंगी आपके रोल के बारे में थोड़ा? जी, मैं राशि बंसल प्ले कर रही हूँ। पंजाबन है, हरियाणा में रहती है, स्मॉल टाउन गर्ल है, बट शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हु शी इज़। वो मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर बनने वाली है। सो शी इज़ वेरी सॉर्टेड इन हेड, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स। बट रणदीप का जो कैरेक्टर है शंकर, उससे बहुत प्यार करती है, बचपन का प्यार है उनका। तो देर एफर्टलेस रिलेशनशिप है उनके बीच में, देयर इज़ नो फॉर्मेलिटी, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी अटैच्ड टू हर फैमिली, जैसे होता है छोटे शहरों में। और उनके जो डिसीजंस होते हैं इन लड़कियों के, वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उनको लाइफ में आगे
किधर जाना है, उनके प्रोफेशन या उनके पर्सनल लाइफ उनकी फैमिली के थ्रू ड्रिवन होते हैं, उनकी फैमिलीज डिसाइड करती हैं उनको क्या करना है. सो उस तरह की कश्मकश में फंसी हुई है ये लड़की इन द एंटायर फिल्म. देयर इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रैक दैट आई हैव विद रणदीप जी, एंड I extremely enjoyed playing this role because it's very real. It's very close to the girls that I have known and the place I have lived. I'm from UP. So मैं ऐसी जगहों पे रही हूँ जहाँ पे ऐसी ही families होती हैं और ऐसी ही लड़कियाँ होती हैं. Experience working with Randeep, it's outstanding. He's one of the best actors I have known, and he makes your own performance very very effortless. पता नहीं उनके साथ वो टाइम ही नहीं लगता है जैसे जमने में ना, रिहर्सल ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है. आई रिमेंबर नॉट डूइंग एनी रिहर्सल्स एज सच विथ हिम. इट वाज जस्ट वन रीडिंग एंड वी यूज्ड टू जस्ट गो बैंग ऑन फर्स्ट शॉट. ओके, इट वाज अमेजिंग एंड आई वाज थिंकिंग ऐसा कैसे. इट्स आई थिंक हिज ऑरा एज एन एक्टर दैट helps us to come out with our own performance. It's give and take ultimately, a scene, a performance. So it's an amazing experience. He's a great human being as well. सबसे एक सेट की बात करना चाहूँगा कि मतलब सेट पे कभी कोई ऐसा हुआ कि मतलब कोई ऐसी मेमोरीज कोई शेयर करना चाहेंगे जो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक सुना लेता हूँ. एक रात ऐसी थी कि हमने शूट नहीं किया, हमने पार्टी की है, मतलब मेरे हिसाब से. तो रणदीप भाई ने कहा कि यार ये ड्रंकन सीन है, तुम पीना चाहोगे? तुमने कहा ज़रूर, आप पी रहे तो मैं भी पीऊँगा. तो हम दोनों ने दारू शूट कर ली और पीते रहे. सेट पे पहुँचे, रात का शूट था, तो हमने इतनी दारू पी ली और फिर पागलपंती का एक नाच है उसके बाद. तो बहुत मज़ा आया मुझे. सुबह उठा तो मेरी आंखें खुली और मैंने कहा कि कल रात को हमने शूट किया कि हमने पार्टी की है. मुझे तो याद भी नहीं था, बट आई थिंक दैट सीन इज़ आउटस्टैंडिंग. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द फिल्म. एंड फिर आप कोई ऐसा कोई मेमोरीज कोई शेयर करना चाहें आप? मेरा अक्षय का एक सीन है. उसने भी तो मैं इन दोनों लोगों से बहुत इंस्पायर्ड थी उस समय कि यार ये लोग पी के सीन कर रहे हैं, मेरा भी दारू पीने वाला सीन है तो मुझे भी पीनी चाहिए. तो वो जो पैक जो बन रहे थे, वो अक्षय का जो स्पॉट बॉय था वो बना रहा था और उसने अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग बहुत सॉलिड पैक बनाए थे. पर मैंने 3 और 4 पैक लिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ. मैंने कहा यार अक्षय ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है. तो वो बोलता है कि मसल्स देखे, तो वो बोलता है कि अभी शुरू होगा, तुम रिहर्सल करो. रिहर्सल करते करते आई वाज लाइक फुल हाई. एक टाइम ऐसा आ गया, अफजल से डर गए कि आज तो शूट ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई वाज लाइक वी बोथ वर लाइक क्वाइट हाई. और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब ये जो लास्ट टेक है अगर इसमें नहीं हुआ ना तो अब ये कल ही होगा. सुबह उठ के मैं सबसे पूछ रही हूँ कि मैंने कुछ हरकत तो नहीं की ना कल. सुबह मुझे फ़ोन आता है, अक्षय कल रात को मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है. बट अगेन आई मीन दैट्स अ वेरी अमेजिंग सीन. आई थिंक ओह इट्स अ ब्यूटीफुल सीन. रजनीश, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना यार चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस मतलब ऐसा तो नहीं था. हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा पीने वाला तो नहीं हुआ. हाँ, मेरा एक्चुअली सब कुछ ब्लड रिलेटेड है क्योंकि थोड़ा सीरियस से जोन में मेरा किरदार है जितना भी है. तो उसमें पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ सेट पे कि मैं किसी को चेस करना था, तो चेजिंग का सीन था एक. तो उसमें पहला बंदा गया, वो धागे थाड़ ज़मीन पे गिरा, उसका नाक टूट गया, यहाँ पे एक कट आ गया. दूसरा जना भागा, उसका भी सीधा फोरहेड पे लग गई. तो नेक्स्ट मैंने भागना था. तो मैं ऑब्वियसली लगा हूँ कि मैं अपने जूते पहले ठीक कर लूँ, सब कुछ मतलब कहीं पे कुछ स्लिप ना हो जाए. एंड मेन इवन अफजल को भी यही डर लग रहा था कि यार एक एक करके एक्टर सारे गिर रहे हैं मेरे. किसी का, उसका पहले वाले का तो नोज फ्रैक्चर हो गया था जो ड्रैकुला प्ले कर रहे हैं. तो मेन एक वही चीज़ माइंड में थी कि यार भाग तो रहे हैं और फुल स्पीड पे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ भी इधर होता है तो अगले जितने भी दिन आप शूट करने आए हो वो सब चले जाएंगे. मतलब इवन प्रोडक्शन वाइज, इवन डायरेक्शन वाइज. ये एक्चुअली इनका बादलों का कहर जो गिर रहा था ना. मैं पीछे मंडरा रहा था उनके, वो एक एक करके गिरते जा रहे थे खुद ही. अभी तो पकड़ा नहीं था मैंने उनको. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको मालूम पड़ा कि रणदीप हुड्डा के साथ में आप काम कर रहे हैं? जी, आई थिंक पहला रिएक्शन जो था बहुत अच्छा था क्योंकि रणदीप एज इवन अक्षय सेड कि एज एन एक्टर ही इज़ ऑल्सो ग्रोन. मतलब एज एक्टर तो पहले से ही थिएटर बैकग्राउंड के है, लेकिन इवन एक स्टार स्टेटस जो है वो ही इज़ ऑल्सो ग्रोन वन बाय वन, फिल्म बाय फिल्म. वो आज जिस मुकाम पे हैं वो प्योरली ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, एंड सो देयर इज़ मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम. लाइक आई थिंक इट्स फैबुलस द वे ही इज़ कम अप. एंड अभी भी जो आ रही हैं तो उनके साथ काम करना ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट थिंग. एंड अक्षय के बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हुई थी, सो आई थॉट कि अच्छा टीम होगी. एंड अफजल को मैं पहले से जानता हूँ तो एक ट्यूनिंग थी. एंड ये रोल मेरे लिए कुछ ऐसा हटके था कि आई थॉट कि मैं ले लूँ, क्योंकि आई थिंक इवन एवरीवन एल्स वाज शॉक्ड कि यार ये
कर लेगा ये तो वैसा जोन था सबका। वेरी वेल ये भी ले लो माइक। He's done it very well. And he's looking Thank too you, good. thank He's you, looking thank you. very good. And in the he's film. got Aishwarya Rai eyes. Let's talk about that. Very intriguing. एक आंख जो दिख रही ना आपको, That's why they put the only eye. but one eye, just see his eye. बाकी सब भूल जाए। Actually तेरी लाइन के ऊपर है। तेरी लाइन क्या है? सब यही सुना लो, फिल्म देखने चले जाना यार। I like your word. नहीं कुछ नहीं। I like your word. You say बोल what? दे यार। I like your eye. But you have to say the full line. तो एक ही दिख रही है ना, तो आई तो दिखा हुई दे, ना। बोल ना। I like your hairs. तो क्वेश्चन कर मैं बताती हूँ। तू मेरे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? Your hairs, your smiles, and your eye. और इस लाइन की वजह से एक ही आंख डाली गई है। तो आपको इनमें सबसे अच्छा क्या लगता है? इनके बाद हाय हाय स्पेशली पफ। एंड जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? Please watch the film. आओ Yeah. जी 22 अप्रैल को जाइए और लाल रंग देखिए एंड एंजॉय द फिल्म। इट्स अ फैबुलस फिल्म। सबका खून गया है पिक्चर में। और एक्चुअली ऐसे फिल्मों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर और ऐसी फिल्में बनेंगी, तो आके सपोर्ट करो इसको। पिक्चर हिट होनी चाहिए, वो तभी होगी जब लोग जाएंगे देखने। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 22 कब रिलीज हो रही है, तो वो मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि 22 अप्रैल यू नो बैकग्राउंड म्यूजिक पुट 22 अप्रैल। थैंक यू गाइस। Thank you very much. Thank you. आपके लिए दोबारा भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। रेडी स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी आपके किरदारों के बारे में। लाल रंग में आप किस तरह का किरदार निभाते हैं? मीनाक्षी जी, I think मीनाक्षी जी। I want you to introduce the film to the audience. तो मेरा कैरेक्टर का पहले ये फिल्म है लाल रंग। लाल रंग एक खून माफिया पे बेस्ड है, जो बहुत ही हीनस और भयंकर ख़तरनाक क्राइम है। दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। 2002 में ऐसी घटना हुई हैं और एक्चुअली होता गया है कि आप किसी रिक्शा वाले या ठेले वाले को पकड़ के उनको 400 रुपये दे के ग्लूकोज का बिस्किट खिला के उनका खून चोरी करके आप आगे बेचते हो 4000-5000 में। तो इट्स अ क्रेजी क्राइम। मतलब हमें सब ताजुब हुआ है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। बट ये फिल्म हमने एक इमोशनल तौर पे पेश किया है। मतलब एक लव स्टोरीज़ हैं, लव गेन्ड, लव लॉस्ट, लव गेन्ड, लव लॉस्ट और दोस्ती के ऊपर है। जैसे ये जय वीरू वाला पोस्टर हमारे पीछे है। मेरा किरदार जो है राजिद धीमान बहुत ही क्लेवर शातिर टाइप का आदमी है और उसको वेरी एम्बिशियस टाइप का आदमी है। और जब रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर शंकर से मुलाकात होती है उसकी, तो तब वो ज़्यादा उससे आकर्षित होकर के उसका बिज़नेस
ज्वाइन करता है। और रणदीप भाई का जो कैरेक्टर मुझे सब कुछ सिखाते हैं फिल्म में, सिगरेट कैसे पी जाती है, दारू कैसे पी जाती है, डेट पे कैसे ले जाते हैं लड़की को, सेक्स कैसे करते हैं, और उनका धंधा जो है इट्स ब्लड माफिया, तो वो भी सिखाते हैं मुझे। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ओके, तो सुना था कि ये ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है स्टोरी। यस, एब्सोल्युटली ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। जैसे मैंने कहा कि 2002 में ऐसी घटना हुई है, और शायद जो मेरा किरदार है वो लगभग काफ़ी लोगों का मिश्रण है, बट एक्चुअली ऐसा शख्स था। ओके, तो रिएक्शन कैसा था जब आप सबको स्क्रिप्ट में लिखी? मेरा तो बहुत ही बेहतरीन था, कैरेक्टर बहुत ही अद्भुत है। मीनाक्षी जी, आप सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये बड़ी अजीब बात है कि मुझे जब स्क्रिप्ट मिली थी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं उस स्क्रिप्ट में एक्चुअली क्या करने वाली हूँ एग्जैक्टली। बट क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत थी, उसकी राइटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, every scene was a masterpiece and every scene was different. It was like a mix of a commercial plus meaningful cinema. So I think it's just a mix of a great subject and film and the making and the music. So and I decided to be part of the film no matter what role I get. You know, at that point I thought I need to be part of this extraordinary script. So ये रही आपकी स्क्रिप्ट की बात। रीडिंग लेवल पे तो कमाल थी, आप सोचिए बनी कैसी होगी वो। एंड भी आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे जब अफजाल सर ने स्क्रिप्ट नरेट की थी, मुझे स्टोरी पता चली थी तो मुझे लगा कि कैसे भी करके मुझे आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। पर मुझे मालूम था कि बहुत लंबा लुक टेस्ट होगा मेरा, बिकॉज जो रोल था वो बहुत डिफरेंट रोल था। अफजाल सर बहुत परेशान थे कि उनको पूनम कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मैं ज़्यादा उसमें एक्ट कर जाऊँ तो वो ओवर एक्टिंग भी हो सकती थी, और अगर थोड़ा सा भी अंडर प्ले होता तो वो भी हमारे रोल के साथ जस्टिस नहीं होता। तो मैंने और अक्षय ने बहुत लंबा एक पूरे 6 पेज का ऑडिशन दिया था। इट वाज लाइक ए प्रॉपर शूट विद प्रॉपर कैमरा, लाइट्स, मेकअप, एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ वी बोथ गॉट द फिल्म विद अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। रजनीश, आप क्या बोलना चाहेंगे और कैरेक्टर? जी, मैं एक एसपी का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक हरियाणवी एसपी, और ऑब्वियसली एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है फिल्म। तो कहीं ना कहीं से वो इंस्पायर जो एसपी हुआ है, तो वहाँ लोकल जो हरियाणवी रोहतकी एसपीज़ होते हैं, तो उनमें से 1-2 से मेरी बात भी हुई थी। इनफैक्ट ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेरे नाना जी जो थे वो उस टाइम पे तो नहीं, उससे कहीं मे बी 10-20 साल पहले हरियाणा के एसपी थे। और दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू टेक द फिल्म ऑल्सो, बिकॉज देयर वाज अ कनेक्शन कि मतलब मेरी मदर की साइड के सब लोग पुलिस या आर्मी में हैं। सो आई रियली वांटेड टू डू अ पुलिस गाइज रोल। बट ऑब्वियसली जब लिखा हुआ था पहले तो उसमें ये था कि थोड़ा सा ओल्डर जिना होगा जो ये करेगा, लेकिन लास्ट मिनट आई थिंक दे डिसाइडेड कि एक यंगर एसपी वो ला सकते हैं। तो तब मुझे अप्रोच किया एंड आई लव द एंटायर स्क्रिप्ट ऑन द होल, एंड देन आई रेड, मतलब उसके अंदर से जो इसका भी किरदार है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आई टुक इट। किस तरह की तैयारियां करनी कितना मुश्किल रहा आपके लिए? जी, मैं किसको आंसर दोनों आंसर एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको इस रोल के लिए क्या कुछ तैयारी करनी पड़ी? जी, पंकज मट्टा और सैयद अफजल, पंकज मट्टा राइटर हैं और अफजल जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी हरियाणवी पे वर्क किया है। तो रोहतकी हरियाणवी जो लोकल इसकी लैंग्वेज है, तो बहुत रॉ नहीं दिखाया इसको, क्योंकि थोड़ा प्रॉपर पढ़ा लिखा एसपी है, पढ़ लिख के बड़ा है ये और एसपी बना है। तो उसमें एक हल्की सी पॉलिश्ड हरियाणवी है जो मैं बोल रहा हूँ, एंड रेस्ट ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज उस सब पे काम किया गया है, एंड उसके बाद किया। तो किस तरह का लव ट्रायंगल देखने मिलेगा? बहुत ही अमेजिंग लव ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल बोला आपने? नो, लव एंगल, हाँ, लव एंगल एंगल्स नहीं है। बहुत ही अमेजिंग। एक्चुअली हमारी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लव। तो इट्स ऑलवेज ड्राइविंग film, each yeah. one's क्योंकि life लव and का भी especially this कलर film. रेड होता है, सो तभी Yeah, नाम भी लाल रंग है। लाल होता है। वाह वाह, रजनीश, you come Diggal up साहब, with you these are amazing हर things. एंगल में लाल, हाँ, आजकल हम हर Cracker एंगल में bro. लाल ढूंढ रहे हैं। पैशन का भी कलर रेड है, लव का भी रेड है, हार्ट का भी, अंदर भी जो खून हमारे अंदर हो रहा है वो भी लाल है। So how was your working experience with Randeep Hooda? जी, amazing. Obviously, I've always admired him as an actor, and we've seen him literally grow film by film. So today, where he is, I hats off to him. No, he is terrible. Don't lie. नहीं Terrible नहीं, co-star. नहीं। बोलना, सच बोलना। नहीं, मेरे साथ तो मतलब जितना भी है बहुत ही अच्छा थे। तो मेरे साथ तो एक्सपीरियंस अच्छा था, बाकी आप बताएं। नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, यू नो, दे से अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। एक्चुअली रणदीप भाई का वैसा है, एंड ही इज़ अ वेरी सिक्योर एक्टर, एंड आई थिंक दैट्स अ मार्क ऑफ अ गुड एक्टर, वेयर ही डजंट माइंड कि हु इज़, यू नो, हैज़ द पावर इन अ सीन। और ये फैक्टर्स एक्चुअली मैंने भी सीखा उनसे कि डोंट केयर, द बिगर पिक्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द फिल्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
कभी ऐसा हुआ कि आप कोई सीन कर रहे हो उसमें और रणदीप ने कुछ सिखाया हो आपको कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, कुछ इस तरह नहीं यार, का रणदीप भाई ऐसे इंटरफियर नहीं करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मैंने भी अपनी तैयारी करके मतलब आया, और ही लीव्स इट टू द डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर को लगता है कि नहीं वो सही नहीं है कैरेक्टर के हिसाब से, रणदीप भाई अपना खुद पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है। फिल्म में ट्रेलर जैसा कि हमने देखा तो काफ़ी आप दोनों की बॉन्डिंग दिखाई देती है, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसी बॉन्डिंग बन यस रही है? बिल्कुल है। जब हमने स्टार्ट किया था तो शायद नहीं था। आई डोंट थिंक रणदीप भाई लाइक मी मच, उनसे बाद में पूछना पड़ेगा मुझे, लेकिन वो काफ़ी पता चलता है बिकॉज ऑनेस्ट आदमी है, तो दिल पे है वो चेहरे पे भी आ जाता है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में उनको लगा कि कौन है, कहाँ से आया है, कौन पिज़्ज़ा 3D करके आई मूवी, अच्छा ठीक है देखते हैं इसकी एक्टिंग कैसी है। बट आई थिंक एज टाइम वेंट ऑन हम काफ़ी एक दूसरे से क्लोज हुए, बॉन्डिंग हुई, और हम बहुत मज़े करते हैं, काफ़ी पार्टी करते हैं, कुश्ती भी करते हैं, अच्छी रिलेशनशिप है। ये क्या है? हमने तो कभी नहीं बुलाया पार्टी में। तुम आओगी बुलाओ तो नेक्स्ट सही। पार्टी पे तुम आओगे। तो ये तो सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है आप सब में से? आई थिंक पिया बाजपेयी करती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करती हैं। क्या बोलते हैं इसके बारे में? किस तरीके की मस्ती ये भी बता दीजिए। हाँ, ये किस तरह की मस्ती करती हैं आप? मेन क्वेश्चन वो है। वो तो मुझे पता नहीं कैसी मस्ती करती हूँ, लेकिन हाँ जितना भी टाइम साथ में रहते हैं एंजॉय करते हैं। सेट पे तो बहुत मज़े किए हैं अक्षय, राइट? कोई मेमोरी आप बताना चाहेंगे? एक दिन हो तो बताओ। एक बार ये क्या हुआ कि हम एक लव मेकिंग सीन कर रहे थे, तो मैडम एक बार अच्छा हमने प्रैक्टिस भी की काफ़ी उसकी। एक्चुअली दैट्स व्हाई इट्स सो नेचुरल, यू नो, इट कम्स आउट वेरी ऑर्गेनिकली। बट आप सुनाइए कि क्या क्या हुआ था उसमें? नहीं, ऑर्गेनिकली तो हो गई। बेटा अभी तो ज़्यादा हो रहा है। Too much of information, हाँ? बट व्हाट्स ट्रू, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ना। हाँ मतलब हम इतना कैरेक्टर में घुस गए थे कि हमारे डायरेक्टर को बोलना पड़ा, अरे बस करो लाइन भूल रहे हो। और सुबह फिर मैं अक्षय को फोन करके बोल रही हूँ यार सब ठीक ठाक था ना, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ ना। सबके सुबह मैं यूनिट में चेहरे देख के रीड करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे देख के कोई ऐसे स्माइल तो नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्शन तो नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था रात को क्या हुआ। कैरेक्टर में ज़्यादा Too डर much नहीं of थी। information again. बहुत ही रियल एक्टर है। बहुत ही किरदार में अंदर आप मेथड। बाकी की एक्टिंग इतनी ओरिजिनल करते हो तो व्हाई नॉट लव मेकिंग सीन, मतलब यस करेक्ट, बिल्कुल सही है। क्योंकि ट्रेलर को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो अभी मूवी से ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस और high यू नो हैं। आप एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली द फिल्म इज़ बेटर देन द ट्रेलर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आई नो लोगों को ट्रेलर अच्छा लग रहा है, बट ऑनेस्टली जब मैंने ट्रेलर देखा मेरा रिएक्शन ये था, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मुझे फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है। फिल्म की अगर बेस्ट सीन की अगर बात करिए तो आप कौन सा सीन बताना चाहेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आई थिंक मेरे लिए तो वो मेरा और रणदीप भाई का ड्रंकन सीन एक है, जब हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो रहे हैं और हम दारू पीते हैं एक रात और पार्टी करते हैं, तो आई थिंक वो सीन कमाल का आया है। सलमान खान ने भी आपके ट्रेलर को ट्वीट किया है, तो कैसा क्या बोलना चाहेंगे? सलमान ने किया। सलमान खान सलमान ने ट्वीट किया है, चलो फोन निकालो, रीट्वीट हम रीट्वीट मार रहे हैं। थैंक यू सलमान भाई, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। सलमान भाई। थैंक यू सो मच। उनके एक ट्वीट से बहुत फ़र्क पड़ता है फिल्मों को, Thanks, खास करके छोटी फिल्मों को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।